अच्छा वक्त आने के 7 संकेत जो बताते हैं कि अब आपका अच्छा समय आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं वीना गौतम, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर। आज मैं आपको बताऊंगी कि अच्छा समय जब आने वाला होता है तो भगवान हमें क्या अच्छे संकेत देते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। यह समय का पहिया ही होता है जो मनुष्य को खुशी, गम, लाभ, हानि और जीवन मृत्यु से परिचय करवाता है। मित्रों, आपने भी देखा होगा कि जब समय का चक्र परिवर्तित होता है तो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देता है। और ऐसा माना जाता है कि समय के कारण ही मनुष्य के जीवन में कभी खुशी आती है और कभी गम भी आता है। परंतु क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जीवन में सुख समय आने वाला है? यह पहले ही पता कैसे किया जा सकता है? अगर नहीं तो चलिए आज इस पे हम आपको इन संकेतों के बारे में बताते हैं, जिन्हें जानने के बाद आप भी अपने जीवन में होने वाले बदलाव का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी को बताया था। हिंदू धर्म के ग्रंथों की कथा के अनुसार जब एक दिन नारद श्री कृष्ण से मिलने आए थे तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे नारायण, कृपया करके यह बताइए कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही कैसे नहीं जान सकता है। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देवांशी, मैं स्वयं मनुष्य को स्वयं परिवर्तित होने से पहले ही कुछ संकेत पशु पक्षियों जैसे छोटे बच्चे अपने भक्तों के द्वारा पहुंचाता हूँ, जिससे ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेते हैं परंतु अज्ञानी मनुष्य उन्हें भाप नहीं पाते। देव ऋषि इन संकेतों में से यह एक, जब किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सुबह 4 से 5 बजे तक का समय में खुलने लगती है और उस समय मनुष्य को ईश्वर का स्मरण होने लगता है, या फिर मनुष्य को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उन्हें कोई और किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तब ऐसे मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय में उनके भाग्य का द्वार खुलने वाला है और उनकी कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। दूसरा संकेत श्री कृष्ण बताते हैं, नारद जी से कहते हैं, अगर कोई मनुष्य बहुत खुश रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई देने लगती है, अर्थात वह मनुष्य मुस्कान से भरा हुआ रहता है, ऐसा मनुष्य अपने क्रोध विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अब खुशियों की बारिश होने वाली है। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज़ के बारे में सोचता है उससे उम्मीद से भी ज़्यादा मिलता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब किसी मनुष्य के द्वार पर गो अर्थात गाय बार बार खाने के आए और फिर बंदर उसके घर की चीज़ अपने आप उठाकर ले जाने लगे, या फिर उसके घर के प्रांगण में बिल्ली बच्चे का जन्म दे, या फिर पक्षी उसके घर में आकर अपना बसेरा बनाए, तभी मनुष्य के समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय मनुष्य को और बेहतर बनाने वाला है और वह अपने जीवन में नए नए ऊंचाइयों को छूने वाला है। चौथा संकेत के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिन बुलाए बार बार आकर खेलने लगे या फिर उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराएं, तो ऐसे में उस समय मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय उसकी खुशियों से भरने वाला है, नए रिश्ते से जुड़ने वाले हैं। मित्रों, आपने भी बड़े बुजुर्गों को यह कहते हुए सुना होगा कि छोटे बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और हमेशा आपके लिए शुभ ही होते हैं। पांचवा संकेत श्री कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य के खर्च में कमी आने लगे और धन प्राप्त करने के लिए नए नए स्रोत अपने आप दिखाई देने लगे, तो ऐसे में उस मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए कि अब उसका बुरा वक्त जाने वाला है और उसके घर में स्वयं माँ लक्ष्मी वास करने वाली है, और ऐसे ही उस मनुष्य के सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। धन उसे घर से बाहर ठहरने वाला है जो पहले नहीं ठहरता था। श्री कृष्ण बताते हैं जो अगला संकेत है, छठा संकेत ये है कि मनुष्य को मैं भेजता हूँ जिससे कि वो हो सके अब उनका अच्छा समय शुरू होने वाला है। जब भी कोई मनुष्य पूजा की थाली लिए हुए आरती कर रहा है हो, उसे ऐसा प्रतीत हो कि उसे देखकर भगवान की मूर्ति मुस्कुरा रही हो, या फिर बड़े दिनों के बाद उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ हो, ऐसे में मैसेज उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि अब उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके अलावा जब किसी महिला का बायां अंग और पुरुष का दायां अंग फड़कने लगे, तब भी ये समझ जाना चाहिए कि
अब उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। 7वां संकेत श्री कृष्ण बताते हैं कि जब कोई मनुष्य सुबह सुबह शुभ कार्य को करने के लिए घर से निकलता है तो उसे गाय माता के दर्शन हो जाए या फिर किसी साधु संत द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए, तो ऐसे में भी उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि वह जिस काम की करने के लिए। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। थैंक यू।